दोस्तों, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स आज दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए तो समय के साथ हमारे पास ऐसा कोई भी संगठन नहीं बचेगा जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती हो और विश्व के बड़े मुद्दों को एक साथ हल किया जाता हो। यानी ये बात अब हर देश के लिए काफी जरूरी बन चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बदलाव किए जाएं जिनसे इस संगठन में सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा सके, क्योंकि तभी हम यूनाइटेड नेशन को सभी देशों के लिए एक मान्य ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं। लेकिन रिफॉर्म की इस प्रक्रिया में चीजें एक बार फिर से वीटो पावर को लेकर फंस चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सीटों को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ वीटो पावर के साथ परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने पर कोई देश सहमत नहीं हो पा रहे। वहीं पर अब इन देशों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले तो अमेरिका और चीन जैसे देश ही शामिल हैं, जिनकी सेल्फ इंटरेस्ट की नीति ने यूनाइटेड नेशन के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। और ये चीजें देखकर भारत काफी गुस्से में है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ समय में भारत एक बड़ा कदम उठा सकता है, जो न कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र को शक्तिहीन बना देगा, बल्कि हमारे इस कदम के बाद ग्लोबल लेवल पर कई सारे बदलाव शुरू होंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले कई दशकों पहले की गई एक गलती को सुधारने के लिए आज भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल सके। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये हमारी महत्वाकांक्षा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आज एक जरूरत भी बन चुकी है, जिसके तहत हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे जिस भी देश के पास वीटो पावर है वह अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने ग्लोबल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बावजूद रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रूस यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है, जिसने अपने खिलाफ आए लगभग सभी प्रस्तावों को वीटो कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि हम चीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे साउथ चाइना सी और दुनिया भर के दूसरे गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव बनाता जा रहा है, जिसका खतरा अब जापान और ताइवान के साथ साथ साउथ कोरिया तक भी पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज दोहराई जाती है जो रूस के केस में देखा गया, यानी यूनाइटेड नेशन चीन के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठा सका, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ये बात हर देश समझता है कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन कोई भी देश इसके खिलाफ आगे आने को तैयार नहीं था, जबकि भारत ने सबसे पहले यूएनएससी में निष्पक्ष और ताकतवर बदलाव की डिमांड की थी, जिस पर हम आज कुछ कार्रवाई होते हुए भी देख सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर की जा रही डिबेट में आखिरकार अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद अस्थायी सदस्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 करने पर सहमति बन चुकी है, जबकि परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने पर अभी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये सभी देश इस पर एकमत नहीं हो रहे। दरअसल सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि यूएनएससी में परमानेंट सीट के दावेदार भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इन चारों देश को लेकर मौजूद परमानेंट देश एकमत नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से चीजें ठप हो चुकी है। समझने वाली बात तो ये भी है कि रूस या चीन कभी भी नहीं चाहेंगे कि जापान यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बन जाए, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि ब्राजील को वीटो पावर मिले। मतलब सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसे यूएनएससी के 5 में से 4 परमानेंट देशों का पूरा समर्थन मिला हुआ है। लेकिन परमानेंट सीट को लेकर कोई भी बदलाव तब तक नहीं किए जा सकते जब तक सभी 5 देश एकमत ना हो। इसीलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर चीजें ऐसी ही अटकी रही तो आने वाले कुछ सालों में भारत इस संगठन से पूरी तरह से बाहर हो सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र के लिए सबसे घातक साबित होगा। क्योंकि भारत जितने बड़े आर्थिक और लोकतांत्रिक ताकत का यूनाइटेड नेशन से बाहर निकलना सभी देशों को एक काफी नेगेटिव मैसेज भेजेगा, जिसके बाद न तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों को सीरियस लिया जाएगा और न ही ये संगठन इतना ताकतवर रह जाएगा किसकी तरफ से आने वाले फैसले हर देश के लिए मान्य होंगे। आसान भाषा में कहें तो अगर भारत यूनाइटेड नेशन से निकल गया तो यह इस संगठन का दी एंड हो सकता है, जिसके बाद कई सारे देश रीजनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन का एक अल्टरनेटर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह भी इतना प्रभावशाली नहीं हो सकेगा जितना यूनाइटेड नेशन एक वक्त पर हुआ करता था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो यूनाइटेड नेशन में बदलाव इंटरनेशनल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाकर सभी देशों के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले कुछ समय में यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकता है, जिसे लेकर भारत ने कई बार चेतावनी भी दी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर कुछ सालों में भारत को वीटो पावर ना दी गई तो क्या भारत को यूनाइटेड नेशन से निकल जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।